Welcome to my English channel. Today I've come up with a very interesting topic और मुझे लगता है हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कैन, कुड, कैन और मे. हमारे बच्चे भी ऑफन हमसे बोलते समय ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि शुड आई यूज़ कैन और मे. आज मैं आपको अच्छी तरह से ये डिटेल में बताऊंगी कि किन सिचुएशंस में हम कैन यूज़ करते हैं और किन सिचुएशंस में कुड, and where we use can and where we use may. So let's start with can or could. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि can हम अपने एबिलिटी को शो करने के लिए यूज करते हैं कि ये हम कर सकते हैं, एंड दैट इज अ सिचुएशन जब हम ये बातें कहते हैं वी यूज कैन. कैन अक्सर प्रेजेंट सिचुएशंस में यूज होता है, वेयर एज कुड जो होता है वो हम अपने किसी पास्ट एबिलिटी को बताते हैं या किसी दूसरे के पास्ट एबिलिटी को बताते हैं. सो इट इज यूज फॉर पास्ट टेंस. तो कैन हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और कुड हम पास्ट टेंस में. मैं बता दूं कैन और कुड दोनों जो है वो मॉडल वर्ब्स हैं. मॉडल वर्ब्स का मतलब वो वर्ब्स जो सीक करते हैं, परमिशन सीक करते हैं, सजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट बनाते हैं. दीज आर मॉडल वर्ब्स. और कैन और कुड का पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि कैन हमारे प्रेजेंट सिचुएशन की हमारी एबिलिटी को डिफाइन करता है, शो करता है, वेयर एज कुड हमारे या किसी और के पास्ट सिचुएशन में की हुई किसी एबिलिटी को शो करता है. अब मैं इसे आपको एग्जाम्पल के संग दिखाती हूँ. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन आई वॉज यंग आई कुड सिंग ओनली भजन्स बट नाउ I can sing Bollywood songs. That means when I was young, I could means हम past की ability को show कर रहे हैं and we are using could. But जब हम present की बात कर रहे हैं तो now I can. Right? Now, one more example. My aunt could only prepare tea last year, but now she can cook delicious food. So again हम can यूज कर रहे हैं present and could यूज कर रहे हैं past tense पे कि last year she could only prepare tea. तो I hope this difference is clear कि could हम अपने या किसी के भी ability, past ability को शो करते हैं कि वो past में ये कर सकता था, और जब हम can यूज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं या कोई और अभी present में ये कर सकते हैं. Now we come to the another difference of can and could. Can में generally हम informal लोगों के बीच में यूज करते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे acquaintance, इन सब में हम can यूज करते हैं. बट could हम यूज करते हैं जब हम किसी फॉर्मल या स्ट्रेंजर से बातें करते हैं. जैसे यदि हम किसी बड़े बुजुर्ग या किसी स्ट्रेंजर या किसी फॉर्मल रिलेशन में बात करते हैं तो हम कहते हैं यू कुड हैव डन दैट. राइट? ये हम पास्ट के साथ किसी इनफॉर्मल के संग फॉर्मल रिलेशन में ये वर्ड यूज करते हैं. वेयर एज कैन हम बहुत फ्रेंडली यूज करते हैं. फिर मैं इसकी आपको एग्जाम्पल शो करती हूँ. जैसे कैन यू हियर मी, यदि हम उसे क्वेश्चन परमिशन के लिए भी यूज कर रहे हैं कैन को, देन ऑल्सो वी यूज इट विद पर्सनल पीपल. ये आपको याद रखना होगा. हम अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल, अपने किसी फॉर्मल ऑफिसर के साथ कैन परमिशन के लिए भी यूज नहीं करते. राइट? कैन इज ऑलवेज यूज विद रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनफॉर्मल रिलेशंस. नाउ can I take this umbrella? We often speak this line to our friends. Now, if we are coming to could, then I'm showing you the example. You could take the flight. You could take the flight. मैं किसी को suggest कर रही हूँ कि आप flight भी तो ले सकते थे. There we are using could. Now, she could have consulted the doctor. मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ जो कि हमारी बहुत friendly नहीं है, तो हम कह रहे हैं she could have consulted the doctor. तो can और could के दो मेजर प्लेसेस हमें याद रखना है. can हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, could हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं. can हम फ्रेंडली में यूज करते हैं, could हम
अनफ्रेंडली फॉर्मल स्ट्रेंजर्स के साथ यूज करते हैं. सो आई होप कैन एंड कुड इज क्लियर. नाउ वेलकम टू अनदर टॉपिक, दैट इज कैन और मे. ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैन और मे दोनों ही हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, बट अगेन देयर आर सम डिफरेंसेस. फर्स्ट पॉइंट इज, हम कैन रेफर करते हैं जब हम अपने किसी एबिलिटी को शो करते हैं. ओके, कोई एबिलिटी जो हम कर सकते हैं उसके लिए हम कैन यूज करते हैं. मे जो हम यूज करते हैं उसका दो सिचुएशन होता है. फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, तो हम मे यूज करते हैं, या फिर परमिशन सीक करने के लिए हम मे यूज करते हैं. राइट? तो मैंने इसमें कैन और मे में आपको समझाया कि कैन हम यूज करते हैं जब हम अपनी किसी एबिलिटी को शो करते हैं, जो कि हमने कैन एंड कुड में भी पढ़ा था. और मे हम यूज करते हैं फ्यूचर में आने वाली कोई पॉसिबिलिटी, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई विजिट कर सकता है, इस तरह की पॉसिबल सिचुएशन के लिए हम मे यूज करते हैं. और एक जो इंस्टेंस है जहाँ पे हम मे यूज करते हैं वो है परमिशन सीक करना. राइट? नाउ समटाइम, अच्छा कैन आप बोलोगे लाइक कैन आई बाय योर अम्ब्रेला, कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, इन सब में भी हम कैन में भी कितनी बार परमिशन सीक करते हैं. बट आई टोल्ड यू कि दैट इज फॉर इनफॉर्मल रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस. राइट? मे हम हमेशा प्रोफेशनल रिलेशंस, फॉर्मल रिलेशंस के लिए मे परमिशन में यूज करते हैं. मे जनरली many times, maximum times we use may for permission, पर can हर वक्त permission के लिए यूज नहीं होता. can often हम अपनी एबिलिटी शो करने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं और permission के लिए कम यूज करते हैं. बट may का यूज permission के लिए काफ़ी होता है. राइट? एंड may हम किसी फॉर्मल रिलेशन के लिए, किसी स्ट्रेंजर के लिए, किसी बड़े के लिए परमिशन सीख करते हैं, तो वी यूज मे. वाइल व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स we use can. Now let me show you some examples for it. Can I have your number? For with a friend we can say this line, right? Now may I check your bag? So this is a formal thing. ये आप किसी से अनजान से, किसी अनफ्रेंडली पर्सन से आप बोलोगे तो we will use may. Now another example is, can you drive the car? So this being very friendly, but may I drive your car? So here may shows the permission, seeking permission, right? But when you are saying can you drive a car, that means आप उसकी ability को क्वेश्चन कर रहे हो कि can you drive a car, right? Can I borrow your umbrella is with a friend. But generally जब हम बातें करते हैं तो हम कैन को फ्रेंडली टर्म्स में एबिलिटी शो करने के लिए भी यूज करते हैं. बट मे कभी भी एबिलिटी शो करने के लिए यूज नहीं होता. मे आई ड्राइव योर कार, मे आई बोरो योर पेन. सो दीज आर फॉर्मल क्वेश्चंस, ये एबिलिटी के लिए नहीं है. राइट? तो जैसे हमने कैन एंड कुड में पढ़ा, वैसे ही मे और कैन में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कैन हम फ्रेंडली यूज करते हैं, मे हम फॉर्मल में यूज करते हैं. कैन हम अपनी एबिलिटी शो करते हैं और मे हम किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी या फिर परमिशन के लिए यूज करते हैं. नाउ कैन का मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिया, क्वेश्चन सीकिंग परमिशन का भी मैंने आपको दे दिया और उसके साथ मैंने आपको एबिलिटी शो करने का भी दे दिया. बट मे का मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल दिया है एंड दैट इज सीकिंग परमिशन. मैं आपको दिखाती हूँ मे कैसे यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि आगे कोई इंसिडेंट हो सकता है. जैसे आई हैव इन अ सेंटेंस, जोसेफ मे कम टुमारो. ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी बताना है कि जोसेफ कल आ भी सकता है. सो दिस इज वेयर वी यूज मे फॉर पॉसिबिलिटी. ओके, सो कैन एंड कुड, टू डिफरेंस, पास्ट एंड प्रेजेंट. कुड इज फॉर पास्ट, कैन इज फॉर प्रेजेंट, एंड कैन इज फॉर फ्रेंड्स and could is for strangers, formal. May and can. May is generally used only for two situations, either for possibility, Joseph may come tomorrow, या फिर permission seeking, may I drive your car. Can, as I told you earlier, friendly relations में हम use करते हैं अपनी ability show करने के लिए, किसी की ability जानने के लिए, और या फिर
हम उसे क्वेश्चन की तरह कभी कभी पर फ्रेंडली रिलेशन में ही यूज करते हैं, राइट? सो आई होप दिस टॉपिक इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड नेक्स्ट I'll come further with another some new grammar technical. Thank you.